शुक्रवार को नवसारी में गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात से जिग्नेश बेहद संतुष्ट नजर आए और गुजरात चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट देने का संकेत दे दिया। साथ साथ आज राहुल जी से हमारी डिमांड्स जो है, बहुत सी डिमांड्स है, उसमें से 17 डिमांड्स हम लोगों ने प्रायोरिटी के तौर पे तय की। उस डिमांड्स को लेकर राहुल जी से हमारा संवाद हुआ। भाजपा के लोग तो उस घमंड में है कि वो बात भी करने को तैयार नहीं है। राहुल जी ने इमीडिएटली प्रोएक्टिवली हमको बुलाकर आज हमारी डिमांड्स को लेकर बात की, विमर्श हुआ, संवाद हुआ और उन्होंने करीब कभी ऐसा कहा कि आपकी 90% से ज्यादा डिमांड्स तो ऐसी है जो डिमांड्स ही नहीं, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, उसको हम हमारे मैनिफेस्टो में मोस्टली इंक्लूड करेंगे। जिग्नेश ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। दलितों को लेकर बीजेपी की सोच पर सवाल खड़े करते हुए जिग्नेश ने कहा कि गुजरात की जनता बीजेपी का एरोगेंस उतारेगी। कि अब तक न केवल मैं या मेरी टीम, लेकिन गुजरात के जितने भी दलित संस्थाएं, दलित संगठन, दलित कार्यकरों ने रैलियां निकाली, धरने पे बैठे, मेमोरेंडम आफ्टर मेमोरेंडम सबमिट किए, सड़कें जाम की, यहाँ तक कि राजधानी एक्सप्रेस रोकी, लोगों ने जहर तक खाया। बावजूद उसके न केवल एंटी दलित, लेकिन जिस प्रकार का जन विरोधी रवैया इस मोटी चमड़ी की भाजपा की सरकार का रहा है, हमारी एक भी डिमांड्स को कंसीडर करने की बात तो छोड़िए, हमारी एक भी डिमांड्स को लेकर टेबल टॉक तक नहीं किया। ये भाजपा का जो एरोगेंस और घमंड है, उसको केवल दलित या मैं नहीं, गुजरात की 6.5 करोड़ जनता इस चुनाव में उतारेंगे। हालांकि जिग्नेश ने कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाओं से इनकार कर दिया, लेकिन इतना तो जरूर समझ में आता है कि जिग्नेश का समर्थन कांग्रेस को मिल ही चुका है। अल्पेश ठाकुर के बाद जिग्नेश मेवाणी के कांग्रेस के साथ आने से गुजरात में बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। वहीं 22 साल से गुजरात की सत्ता से बाहर कांग्रेस को इससे चुनाव में बड़ा फायदा मिल सकता।